पीओके में आज बवाल मच गया। बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान से आजादी के नारे जबरदस्त गूंजे, लेकिन पाकिस्तान ने पीओके से आने वाली हर तस्वीर को ब्लैकआउट कर दिया। पीओके से एक भी वीडियो निकालना मुश्किल हो गया, लेकिन आवाज दबाई नहीं जा सकती। पीओके से आने वाली आवाज आप दिल्ली में भी साफ सुन सकते हैं। अपनी टीवी का वॉल्यूम आप थोड़ा बढ़ाइए और पीओके से आने वाले मैसेज को एकदम लाउड एंड क्लियर समझिए। ऑर्डर पे ऑर्डर नामंजूर, ऑर्डर पे ऑर्डर नामंजूर। पीओके में पाकिस्तान ने बिजली काट दी। पीओके में पाकिस्तान ने इंटरनेट काट दिया। 4 जून से पहले पीओके में ब्लैकआउट। और आज 27 मई है। पूरे पीओजेके की आज जो इंटरनेट सर्विस है वो बंद करवाई हुई है। 1947 वाली गलती पर पीओके आज बहुत पछता रहा है। हमने उनके कहने पे गले काट दिए, हमने हिंदुओं को भगा दिया। राज कहां पे है खुशहाल? खुदा की कसम इनके बाप दादा लूटते रहे आपको। 4 जून से पहले पीओके ने भी फैसले की तारीख निकाल ली। हमारा एजेंडा पहला और आखिरी एजेंडा अवाम को इस जबर इस्तेसाल के निजाम से आजादी दिलाना है। सोमवार 27 मई को अगर पीओके में बिजली और इंटरनेट चालू होता तो कुछ ऐसा मंजर पूरी दुनिया को दिखता। सत्ताईस मई सोमवार को पीओके में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बगावत हो रही है। पीओके ने पाकिस्तान को जमीन छोड़ने का अल्टीमेटम दिया हुआ था। पूरे पीओके में सुबह से पाकिस्तान के खिलाफ धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले 10-11 मई को पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार बगावत हुई थी, लेकिन सच्चाई दुनिया तक ना पहुंच पाए, इसलिए पाकिस्तानी फौजों ने रविवार रात से ही पीओके में बिजली और इंटरनेट काट दिया। पूरे पीओजेके की आज जो इंटरनेट सर्विस है वो बंद करवाई हुई है, ताकि किसी को कोई इत्तला ही ना मिले कि कहां पे आज मुजाहरा हो रहा है। आज 27 मई है और आज पूरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मुतालबात मंजूर ना करने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो वजीर इत्तलात साहब ने स्विच ही बंद कर दी है। मौलवी को जो है वो वजीर इत्तलात बनाया गया है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में। अवामी जदोजहद से उनको हटा के तो मतलब है मजहबी जुनूनियत की तरफ और कम्युनलिज्म, फिरका वरायत की तरफ धकेलने की साजिश का ये एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर की रियासत पर हमले से पहले से ये मौलवियों से काम लिया जा रहा है कम्युनलिज्म फैलाने का। जदोजहद जारी है, मुजाहरे जारी हैं, धरने जारी हैं और पीओजेके में डेली बेसिस पे एहतजाज हो रहे हैं। पीओके से बेहद मुश्किल से तस्वीरें और वीडियो बाहर निकल पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ पीओके की आवाम की नफरत दुनिया के सामने रखने के लिए ये भी काफी है। कब्जे पे कब्जा नामंजूर, कब्जे पे कब्जा नामंजूर, कब्जे पे कब्जा नामंजूर, कब्जे पे कब्जा नामंजूर, ऑर्डर पे ऑर्डर नामंजूर, ऑर्डर पे ऑर्डर नामंजूर। पीओके में हालात ऐसे बन चुके हैं कि आज आवाम भारत को याद कर रही है, हिंदुओं को याद कर रही है और 76 साल पुरानी गलतियों पर पछता रही है। जब पाकिस्तानी फौज की शह पर इस जमीन पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हिंदुओं को यहां से बेदखल किया गया, मजहब के नाम पे तकसीम किया। हमें कहा गया आप मुसलमान हो, आप हमारे लिए कलमा हक के साथ खड़े हो, आप इन काफिरों को, इन हिंदुओं को, इन सिखों को मार भगाओ, आपकी कौमें खुशहाल होंगी, आपकी बच्चे खुशहाल होंगे, आप बेहतरीन जिंदगी जिएंगे, आपके यहाँ हर चीज की रहल पहल होगी। पिछले 75 सालों से हम इंतजार हो। हमने उनके कहने पे गले काट दिए, हमने सिखों को भगा दिया, हमने हिंदुओं को भगा दिया इस ख्वाहिश के ऊपर कि हमारे पास हुकूमत आ जाएगी, हम खुशहाल हो जाएंगे। और आज कहाँ पे है खुशहाल? आज हम बुनियादी इंसानी जरूरतों के लिए आज रोडों पे मौजूद है। पीओके 1947 वाली गलती पर क्यों पछता रहा है, इसकी वजह इस ट्वीट में है।
जो पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। 25 मई को जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़े, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही एलओसी के उस पार यानी पीओके में अपने बुनियादी हक आटा और बिजली के लिए प्रदर्शन करने वालों का बाकी दुनिया से रिश्ता ही काट दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान, ये मिट्टी, ये सारी हमारी है, ये हमारी है। इसका हिफाजत करना आप लोगों का फर्ज है। इस कौम के जो इलाके हैं, इन कौम की जो जमीनें हैं, हमारे मुस्तकबिल के बच्चों के, वो अगर मतलब छीनने की कोशिश करे और वो हम अपने तरफ अपने गिलगित बल्तिस्तान को बचाने की कोशिश करें, तो ये रास्ता कांटों का रास्ता है। ये सिर्फ संयोग नहीं है कि 4 जून से पहले पीओके में पाकिस्तान से निजात पाने का आंदोलन लगातार जोर मार रहा है। लोग पाकिस्तान को खदेड़ने की कसमें खा रहे हैं। और इधर भारत में भी मोदी सरकार बार बार पीओके पर अपना दावा और मजबूत करती जा रही है। अधूरे जम्मू कश्मीर के पूरा होने और पीओके की भारत में वापसी की बातें अब राह पकड़ने लगी हैं। चंदौली वालों बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये राहुल बाबा और कंपनी हमें डराती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को न मांगिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है, एटम बम। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ये थे जिन्होंने धारा 370 को समाप्त कर दिया। ये राहुल बाबा उस वक्त भी संसद में मुझे डराते थे, कहते थे 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। पीओके के 2 हिस्से हैं। पहला मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर का इलाका है और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका। मुजफ्फराबाद वाले इलाके में पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई मार्च से तेज हुई है, तो गिलगित बाल्टिस्तान में 2 साल से यही बगावती सुर उठ रहे हैं। वज़रत तेरे फैसले हम नहीं मानते, वज़रत तेरे फैसले हम नहीं मानते। पीओके की तरह गिलगित बाल्टिस्तान में भी लड़ाई आटे और बिजली के मुद्दे से शुरू हुई। करीब 1.5 साल तक लोगों ने रैलियां निकाली, धरने दिए, लेकिन पाकिस्तान से मदद मिलने की बजाय इन लोगों को भारत के एजेंट कहकर बेइज्जत किया गया। लिहाजा यहाँ भी सेंटिमेंट बहुत तेजी से बदला है। हम इस खिते को, इस देश को, अपने इस वतन को हम एक बहुत तेजी के साथ हम एक तरक्की याफ्ता कौमों की फहरिस्त में शामिल करना चाहते हैं। इसके लिए इस निज़ाम का तहस नहस करना, इस जबर के निज़ाम को तोड़ना और हकीकी अवामी राज, अवाम की ताकत के जरिए हम हकीकी अवामी राज कायम करना चाहते हैं। हुक्मरानों का, रियासती इदारों का और उनके चेलों का, उनके जनाब सनतकारों का ये पुराना वतीरा रहा है। इल्जामात लगाना, ये शरपसंद है, ये एंटी स्टेट है, ये फलाना मुल्क के जनाब एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये कोई नई बात है, साफ है। हमें अपने एजेंडे का पता है। हमारा एजेंडा, पहला और आखिरी एजेंडा, अवाम को इस जबर इस्तेसाल के निजाम से आजादी दिलाना है। पीओके में गेहूं की कीमत 52 रुपए किलो है, बिजली की कीमत 60 रुपए यूनिट। कीमतें घटाने के लिए इलाके में लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा है, लेकिन बीती 10-11 मई को यह आंदोलन हिंसक हो गया। पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी में 20 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद शहबाज दौड़े दौड़े आए और कीमतें कम करने का वादा कर दिया, लेकिन शहबाज का वादा अभी भी वादा ही है।
27 खरब रुपया आमदनी है इस गरीब रियासत के लोगों की बिजली की मद में। कितनी? 27 खरब रुपया। और हमें बताया जाता है कि हम इस्तेकाम की लड़ाई लड़ेंगे, हम इस्तेकाम की लड़ाई लड़ेंगे। इनके बाप दादा लूटते आए हैं जो इस्तेकाम का नारा लगा के यहाँ पे आ रहे हैं। इनके बाप दादा, खुदा की कसम, इनके बाप दादा लूटते रहे हैं आपको। आज भी हम दादाओं के नाम की पेंशन खाते हैं बेगैरत, और इनको शर्म नहीं आती है और आज भी लोगों को झूठ बोलते हैं। आप पर यह लाजम है, आप पर यह कर्ज है कि अगर आप आइंदा ये आपके पास आए तो इन्हें जूतों से इनका इस्तकबाल करना है, जूतों से। पीओके में पाकिस्तान का स्वागत जूतों से करने की बात हो रही है, इसीलिए पाकिस्तान ने पीओके की बिजली और इंटरनेट ही काट दिया है, ताकि पीओके की असल आवाज एक पखवाड़े के अंदर ही दूसरी बार दुनिया के सामने ना आने पाए। लेकिन यही पाकिस्तान भारत के चुनाव में पूरी दिलचस्पी दिखा रहा है, मोदी के खिलाफ मुहिम चला रहा है और इसके लिए कभी केजरीवाल को सपोर्ट दिखाता है तो कभी राहुल के नाम पर ताली बजाता है। देखिए, चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर्ड है, तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज़ वहाँ से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का या गंभीर विषय है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस पद पर मैं बैठा हूँ वहाँ से ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करनी चाहिए। पीओके में पाकिस्तान कितनी ही बिजली काट ले, कितना ही इंटरनेट ठप कर ले, लेकिन हकीकत तो बाहर आकर रहेगी और बहुत जल्द बाहर आएगी। आज नहीं तो कल आएगी कि आजादी के 75 साल बाद भी कश्मीर के एलओसी पार वाले हिस्से के लोग आटा और रोटी के बदले बंदूक की गोलियां खा रहे हैं। मेरा और आपका क्या सवाल है? सस्ते आटे का सवाल है। क्या आज दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, हम सस्ते आटे के लिए तहरीक कर रहे हैं। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, हम सस्ती बिजली के लिए तहरीक कर रहे हैं। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, हम ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरानों की ये जो अयाशियां हैं, जो मराहत है, उनके खात्मे की बात करें। लिहाजा दोस्तों और साथियों, इन हुक्मरानों ने हमें तकसीम किया, पहले मजहब के नाम पे तकसीम किया, आज ये सुन्नी शिया के नाम पे तकसीम कर रहे हैं। फिर आपके गांव में आएंगे, आपको राजा और मुगल के नाम पे तकसीम करेंगे। आज की इस तहरीक से आपको सीखना है कि नहीं, अब हम तकसीम नहीं होने देंगे अपने आप को। अब हमने एक कौम बनना है, आखिरी बता आपकी होगी, हमारी होगी, और हम बाकी कौमों की तरह एक बेहतरीन जिंदगी जीने के काबिल होंगे। पाकिस्तान की कठपुतली सरकार को भी ये बात समझ में आ रही है कि पीओके में जो चल रहा है उसका हिंदुस्तान के चुनावों और 400 पार के नारों से लेना देना तो जरूर है। इसीलिए पाकिस्तान अपने घर से लेकर यूएन तक ये कहकर रोना धोना मचाए हुए है कि मोदी सरकार उसे घर में घुसकर मार रही है। पाकिस्तान को लगता है कि ऐसा रोना रोकर वो मोदी को तीसरे टर्म से रोक पाएगा। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज भारत न केवल सुरक्षित हुआ है बल्कि आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान भी किया है। कांग्रेस के समय में आतंकी घटनाएं घटित होती थी और जब हम संसद में इस मुद्दे को उठाते थे तो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार कहती थी कि आतंकवादी सीमा पार के हैं। और आज तो पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब हमारा हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये भारत की ताकत है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत पावरफुल हुआ है।